हरियाणा के इन विधानसभा चुनावों में गोहाना के लाला मातूराम की जलेबी की खासी चर्चा रही। बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद हमारे सहयोगी रवीश रंजन गोहाना के मशहूर लाला मातूराम की दुकान पर पहुंचे, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस के हाथ से जलेबी क्यों छिटक गई। मातूराम की जलेबी है और ये आप देख सकते हैं कि काफी भारी भरकम जलेबी है। बहुत सारे देश दुनिया में जो जलेबियां बनती हैं उनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसका स्वाद भी अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मातूराम, जो लाला मातूराम जी की दुकान है, तो ये मातूराम जी के पोते हैं, नीरज गुप्ता इनका नाम है। नीरज जी, आपको ये भरोसा था कि आपके मातूराम की जलेबी की इतनी चर्चा राजनीति में होगी? हाँ बिल्कुल था, यकीन हमें। जब फर्स्ट टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लिया था, हाँ। उसके बाद मेरे को डाउट था कि मतलब अभी विधानसभा के इलेक्शनों में जरूर चर्चा होगी हमारी। जलेबी में क्या अच्छी चीज लगी आपको? जलेबी पसंद है सबको, ये मथुराम की जलेबी टेस्ट अच्छा है। अच्छा। हाँ, टेस्ट फेमस अच्छा है। फेमस है। हाँ, और और राहुल गांधी ने और फेमस कर दिया। कैसे कैसे? बोल के कि भाई हम फैक्ट्री लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं तो आपको नहीं लगा कि फैक्ट्री में जलेबी बने तो ज्यादा जलेबी बन सकती है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है? वो तो राहुल गांधी को ही पता होगा ना फिर। हमें थोड़ा पता है। जब उन्होंने बोला तो लगवा भी सकते हैं, शायद रोजगार मिल भी जा। तो ये बताओ, ये जलेबी ने क्या कांग्रेस का माहौल खराब कर दिया क्या? देखो जी, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, जैसे पॉलिटिक्स में बहुत गंभीर मुद्दे थे, हाँ। जैसे बेरोजगारी है, हाँ। महंगाई है, ये सारे सीरियस मुद्दे हैं। हम्म। मगर इसमें जब बीच में जलेबी आ गई ना, तो सभी के चेहरे मुस्कान सी आ गई। जो इलेक्शन जो है ना, मीठा हो गया। पहले बहुत सीरियस चल रहा था। मतलब इस जलेबी ने सियासत को गंभीरता और गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निकालकर जलेबी के मुद्दों पर ला हाँ, दिया और जलेबी चर्चा होने हाँ, लगी। जलेबी इलेक्शन ना बहुत गंभीर हो चुका था। जातिवाद, महंगाई, लड़ाई लड़ाई भी बेरोजगारी, हुआ, हाँ, हरियाणा में बहुत बजा। सबके मुंह ऐसे हो रहे थे, बस पता नहीं क्या पीट के बिठा रखे है। मगर राहुल गांधी ने एक ऐसा भाषण दिया, हाँ। ऐसी जलेबी आई बीच में, सभी के चेहरे खिल गए, सारा देश मिठा हो गया। ये आप बताओ, ये जो जलेबी के ऊपर चर्चा, आपको कांग्रेस में 10 बजे तक जलेबी बटी दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में, उसके बाद दोपहर के बाद से बीजेपी के दफ्तर में जलेबी बटनी शुरू हो गई। तो जलेबी को समझ में नहीं आया किसकी तरफ थी जलेबी। जलेबी किसी तरह में होनी होती है, जलेबी तो घुमावदार होती है। हाँ। जहाँ जहाँ पे आपकी टिकटें गई, जहाँ पे सीटें गई, हाँ। वहां पे घूम गई जलेबी। तो पहले कांग्रेस में घूम रही थी, फिर बीजेपी में घूम गई जलेबी। अच्छा। तो मेरे भाई जहाँ पे जो जैसे सीटें घूमती गई, वैसे जलेबी घूमती गई। तो आपको भरोसा था कि जलेबी इतनी घूम फिर के कांग्रेस से घूमते हुए फिर बीजेपी की ओर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा था। कैसे क्योंकि जी? जलेबी का आप देखोगे, जलेबी होती ही गोल है। हाँ। उसका काम ही घूमना है। जिस चीज का काम घूमना होता है तो वो घूमना ही है। पहले कांग्रेस वालों ने घुमा दी, फिर हाँ। बीजेपी वालों ने घुमा दी। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर सियासतदानों को रखना चाहिए कि आप बात भले घुमावदार करें, लेकिन जो सियासी संबंध हैं वो जलेबी की तरीके से ही मीठा होना चाहिए। गोहाना से कमलकांत राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।